नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 को हल करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित हैं और हमारे पास एक प्रमेय है जिसमें जो कहता है कि किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उसी प्रमेय का हम इन सभी प्रश्नों को हल करने में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF जो है वो 15.4 सेंटीमीटर लंबी है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि BC जो है वो x सेंटीमीटर लंबी है। तो हमने पहले ही सीखा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये अनुपात जो है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। BC जो है EF की संगत भुजा है तो ये बराबर होगा BC बटा EF के वर्ग के। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर होगा BC जिसे हमने x माना है बटा EF जो कि 15.4 के बराबर है इसके वर्ग के, या ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटा 15.4 गुणा 15.4 के। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 15.4 मल्टीप्लाइड बाय 15.4 डिवाइडेड बाय 121। 121 जो है वो 11 का वर्ग है, तो यदि हम इसे 11 से विभाजित करें तो हमें मिलेगा 11 और ये हो जाएगा 11 एकम 11.1144 और फिर यदि हम ऊपर नीचे 11 से विभाजित करें तो ये इसे एक बार विभाजित करेगा और ये हो जाएगा 11 एकम 11.11 चौक 44। तो ये बराबर हो जाएगा 64 को आप लिख सकते हैं 8 गुणा 8 और ये है 1.4 गुणा 1.4, या इसे आप लिख सकते हैं 8 गुणा 1.4 पूरे का वर्ग, या ये बराबर हो जाएगा 8 चौक 32 की 2 हाथ पर हाथ 3 8 एकम 8 और 3 11.2 पूरे का वर्ग। तो x स्क्वायर बराबर है 11.2 होल स्क्वायर के, या आप लिख सकते हैं x बराबर है 11.2 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमने इसे पूरे के वर्ग के रूप में लिखने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x स्क्वायर है, x का वर्ग है। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन करने से बच सकते हैं यदि आप थोड़ी सी स्मार्टनेस यहाँ पर दिखाएं। तो मैंने इसे गुणनखंड के रूप में लिखा और फिर मैंने इसे वर्ग के रूप में लिखा और मैंने सिर्फ एक बार इसे यहाँ पर गुणा किया है, नहीं तो आपको गुणा करना होता और फिर आपको वर्गमूल निकालना होता जिसमें आपको ज्यादा वक्त लग सकता था। तो इस तरह से आप कुछ शॉर्टकट अपने खुद के बना सकते हैं। तो ये हुआ पहला प्रश्न और अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें एक समलंब ABCD दिया है जिसमें AB समांतर है DC के। तो मैंने इन दोनों ही भुजाओं को एक एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है जिससे हमें पता चल जाए कि ये दोनों समांतर हैं। इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर है 2CD के तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों के अनुपात को ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात को ज्ञात करना है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों त्रिभुज AOB और COD समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यदि हम बात करें त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD की, इन दोनों ही त्रिभुजों में कोण AOB बराबर है कोण COD के। ये दोनों के दोनों जो है वे शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और कोण OAB बराबर है कोण OCD के। ये दोनों जो है दो समांतर रेखाओं के मध्य एक तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर अंतः कोण है, और उसी प्रकार से कोण OBA बराबर है कोण ODC के। ये भी दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा DB द्वारा बने हुए एकांतर अंतः कोण है। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और किन्हीं भी दो त्रिभुजों के यदि तीनों कोण आपस में बराबर हो मतलब कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, या आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। और किन्हीं भी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात
यानी कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि AB बराबर है 2CD के, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 गुना CD बटा CD पूरे का वर्ग, और CD से ये CD कैंसिल हो जाएगा और 2 का वर्ग होता है 4 के बराबर। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 4 के बराबर होगा। यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। और अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये BC जो है वो कॉमन आधार है और ये हुआ त्रिभुज ABC और ये हुआ त्रिभुज DBC। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो AO अनुपात DO के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम BC को कॉमन आधार माने तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 1/2 BC गुना इस त्रिभुज की ऊंचाई। इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए हमें बिंदु A से BC पर एक लंब खींचना होगा। मान लीजिए कि वो कुछ इस तरह से है, इसे हम बिंदु P मान लेते हैं, तो गुना AP के, और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 BC गुना बिंदु D से BC पर खींचे गए लंब की लंबाई। मान लीजिए कि हम इसे बिंदु Q मान लेते हैं, तो गुना DQ के। और यदि हम इनका अनुपात निकालें तो एरिया ऑफ ABC अनुपात एरिया ऑफ DBC बराबर हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना AP बटा 1/2 गुना BC गुना DQ के। इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इस BC से ये BC कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर होगा AP अनुपात DQ के। और अभी यदि हम त्रिभुज APO और त्रिभुज DQO की बात करें तो कोण AOP बराबर है कोण DOQ के। ये दोनों कोण जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण APO बराबर है कोण DQO के। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। तो इनका तीसरा बचा हुआ कोण या कोण OAP और कोण ODQ ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगर दो कोण बराबर हो गए तो बाकी का बचा हुआ तीसरा कोण भी जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। किन्हीं भी दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, मतलब कि वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज APO समरूप होगा त्रिभुज DQO के। और अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है वो भी बराबर होगा, मतलब कि AO अनुपात DO बराबर होगा AP अनुपात DQ के, और ये बराबर होगा OP अनुपात OQ के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि AP बटा DQ जो है वो वास्तव में AO बटा DO के बराबर है। तो इसे यदि हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले और इसे इक्वेशन 2 मान ले तो इन दोनों को कंपेयर करने से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर है AP बटा DQ के, और यहाँ से AP बटा DQ बराबर है AO बटा DO के। और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुआ तीसरा प्रश्न। और अभी हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न में हमें दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। और अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा, मतलब कि AB अनुपात DE बराबर होगा BC अनुपात EF के, और ये बराबर होगा AC अनुपात DF के। मान लीजिए कि ये x के बराबर है। और हमें ये भी पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, मतलब कि एरिया ऑफ ABC अनुपात एरिया ऑफ DEF बराबर होगा AB अनुपात DE के वर्ग के, और ये बराबर होगा BC अनुपात EF के वर्ग के, और ये बराबर होगा AC अनुपात DF के वर्ग के, और ये बराबर होगा x स्क्वायर के। लेकिन हमें दिया गया है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, मतलब कि इसका मान जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ DEF के, यानी कि इस भिन्न का मान जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं
कि ए बी बटा डी ई होल स्क्वायर बराबर होगा बी सी बटा ई एफ होल स्क्वायर के, और ये बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी एफ होल स्क्वायर के, और ये बराबर होगा 1 के, या आप कह सकते हैं कि ए बी अनुपात डी ई बराबर हो जाएगा 1 के, या ए बी बराबर हो जाएगा डी ई के, और बी सी अनुपात ई एफ ये भी बराबर हो जाएगा 1 के, या आप कह सकते हैं कि बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के, और ए सी अनुपात डी एफ भी बराबर हो जाएगा 1 के, या आप कहेंगे कि ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के। और किन्हीं भी दो त्रिभुजों की यदि तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वे सर्वांग होते हैं, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज डी ई एफ के, और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुआ चौथा प्रश्न, और इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।